Good morning, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, a math teacher at Government Senior Secondary School, Pambota. Students, we are doing the very interesting topic that is indefinite integration of class plus 2 NCERT Mathematics. और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 और उसी को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 में। आज 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, this is most important question. Let I that is equal to integral tan 4x dx. This is your question. So हमने क्या करना है इसमें, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, इसको ब्रेक करते हैं। tan square x इंटू tan square x, ठीक है। और हमें पता है फॉर्मूला, हमें पता है secant square theta minus tan square theta is equal to 1, but theta should not be odd multiple of pi by 2, क्योंकि इस एंगल के ऊपर ना तो secant डिफाइंड है ना ही tan डिफाइंड है ना। pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, minus pi by 2, minus 3 pi by 2, minus 5 pi by 2, minus 7 pi by 2, just like that। तो हम ये यूज करेंगे, तो tan square x को एज इट इज रहने देंगे हम, और इसको secant square by using this formula secant square x minus 1 dx, तो ये बन जाएगा tan square x secant square x dx minus इंटीग्रल tan square x dx। ये आ गया हमारा, मल्टीप्लाई किया हमने अंदर, ये तो हमारी टाइप 1 बन गई, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले ऐसे करते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता हमारे पास, secant स्क्वायर का होता है, तो इसको यहां पे पुट कर दो, ठीक है जी। अब यहां पर अब टाइप 1 हमारी आ गई है, टाइप 1 यहां पर टाइप 1 है। क्या है टाइप 1? अगर कोई फंक्शन है उसकी पावर n है, आगे उसका डेरिवेटिव अगर पड़ा हुआ है, तो इंटीग्रल होगा fx रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। तो tan x का डेरिवेटिव secant square x, तो इसका तो इंटीग्रल आएगा tan d क्यूब x अपॉन 3, इसका माइनस tan x माइनस माइनस प्लस x प्लस c, इसका आंसर आएगा। चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं, पुट करो यहाँ पर tan x को t, तो secant square x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो देयरफॉर जो इंटीग्रल होगा हमारा tan square x, तो इसको साथ में आगे उधर चलते हैं, आपको विजिबल नहीं होगा, मैं इधर आ गया, इसके बाद यहां आ गया हूं, इसके बाद देयरफॉर इंटीग्रल हमारा बन जाएगा, देखो tan x को किया पुट t secant square x, ये dt है हमारा, तो t स्क्वायर dt आ जाएगा हमारा, माइनस उसको एज इट इज लिखो secant square x माइनस 1d, तो इसका इंटीग्रल t दी 3/3 माइनस secant square x का tan x, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस c, और t की वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। आई रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी सी कि बोर्ड विजिबल है उधर से, बस हाँ, यस, अब ठीक है। चलिए, tan d 4x dx, tan square x ब्रेक कर दिया, tan square x secant square x minus 1 by using this formula, तो tan square x secant square x dx माइनस tan square x dx, फिर tan square को secant square x minus 1, क्योंकि secant square का इंटीग्रल होता है, tan square का नहीं होता है, तो ये तो टाइप 1 बन गई। तो हमने tan x को t पुट किया, तो secant square x dx dt फंक्शन है, उसकी पावर है, कुछ एक्सपोनेंट है, उसकी आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो secant square x dx dt आ गया, तो इंटीग्रल क्या आ गया, t स्क्वायर dt माइनस secant square x माइनस 1 dx, तो ये t 3/3 माइनस secant square x का tan x माइनस माइनस प्लस 1 का x प्लस c, t tan क्यूब x बाय 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। तो नोट इट डाउन, एक वीडियो में 4 या 5 क्वेश्चन ही करा करूंगा अब मैं,
ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी 17 क्वेश्चन है हमारा। इंटीग्रेट साइन द क्यूब एक्स प्लस कॉस द क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये है हमारा, ब्रेक कीजिए इसको, साइन द क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस द क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये तो कैंसिल हो गया, साइन बचा, यहाँ कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आया हमारा साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस ब्रेक कर रहा हूं मैं, ये आएगा कॉस एक्स ओवर, यहाँ पे क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है, ये बन जाएगा सीकंड एक्स टेन एक्स। इसको कर ले 1 बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स dx प्लस, और इसको अलग कर दें 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स dx। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाय कॉस सीकंड एक्स साइन बाय कॉस टेन एक्स dx प्लस कोसेक एक्स 1 बाय साइन कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। तो सीकंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सीकंड एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस प्लस, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रेक किया, ठीक है। तो साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स दिया, तो 1 बाय कॉस सीकंड एक्स साइन बाय कॉस टेन एक्स, 1 बाय साइन कोसेक एक्स कॉस बाय साइन कॉट एक्स। तो सीकंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सीकंड एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, let I that is equal to cosine of 2x plus 2 sin square x over, चलिए अभी आपको याद होगा फॉर्मूला cos 2x का, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही यूज करेंगे हम। एंगल हाफ हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर, तो यहां पर देखिए आप माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, ये बन गया dx ओवर, और ये बन गया 1 बाय कॉस सीकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x प्लस, दैट इज आंसर। आई रिपीट वंस अगेन, cos 2x cos 2 थीटा cos का थीटा माइनस साइन का थीटा, तो एंगल 2 थीटा का थीटा हो गया तो 2x का x माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स,
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल, बिकॉज बोथ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 1, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सीकंट स्क्वायर एक्स और सीकंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x प्लस c। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19, 20 तक करेंगे हम। 19 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हमारा, तो लेट 1 बाय साइन एक्स, यहां पर स्मार्ट वर्क करना हमें, क्योंकि tan और सीकंट का रिलेशन बनेगा। यहां पर ऐसे करते हैं 1 अपॉन, मैं ऐसे करता हूं साइन एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया, कॉस से डिवाइड कर दिया, कॉस की 4 दिया, ठीक है। तो 1 बाय कॉस ये बन गया सीकंट की 4x ओवर, ठीक, ब्रेक किया मैंने इसको, ठीक है, लिख सकता हूं ऐसे, और सीकंस का थीटा माइनस टेंस का थीटा 1 और सीकंस का थीटा 1 प्लस टेंस का थीटा, ये बन गया 1 प्लस टेंस के एक्स सीकंस के एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो पुट कर दीजिए, पुट करो, पुट करो टी सीकंस के एक्स डी एक्स डी टी, therefore इंटीग्रल आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, टेन एक्स को टी पुट किया है, ओवर टी और सीकंस के एक्स डी एक्स बन गया डी टी, है ना। ब्रेक करो इसको, 1 बाय टी प्लस टी स्क्वायर बाय टी डी टी, ये बन गया प्लस टी डी टी, और 1 बाय टी का इंटीग्रल लॉग मॉड टी प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी लॉग मॉड प्लस प्लस, दैट इज आंसर। आई रिपीट वंस अगेन, ठीक है, कि 1 बाय साइन एक्स, यही हमारा स्मार्ट, ये इसमें मेन स्टेप है, ये वाला, है ना। कॉस एक्स से डिवाइड किया, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई, कॉस भी 4 हो गया, और साइन बाय कॉस 10, और सीकंड भी 4 ब्रेक किया। सीकंड क्यों किया? क्योंकि tan का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर, फिर सीकंड स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और tan एक्स को टी पुट किया, और सीकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तो आई क्या बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर टी, 1 बाय टी, टी स्क्वायर बाय टी आ गया टी, 1 बाय टी का इंटीग्रल लॉग मॉड टी, और टी का टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी लॉग टी, व्हाट इज टी, tan एक्स, log mod tan x plus tan square x by 2 plus t। Pause the video to note it down। 20th question, 20th 20th question, last question of today's lecture। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो लेट आई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेट cos 2x ओवर cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो cos 2 थीटा पहले भी यूज किया है, cos स्क्वायर x माइनस, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला लगाया, बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, एंगल का हाफ होगा, नीचे cos x, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे dx। तो ये कैंसिल हो गया एक फैक्टर,
हमारे पास आ गया इंटीग्रेट cos x माइनस साइन एक्स ओवर cos x। टाइप 1 हमारी बन गई है। देखो अब ये हमारी टाइप 1 वाला क्वेश्चन है। इंटीग्रेट, अगर आपको याद हो, एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स को डी एफ डैश एक्स डी एक्स, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर पुट कीजिए आप, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का कॉस, पुट कीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी टी। इंटीग्रल हमारा आ जाएगा डी टी ओवर टी विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस टी लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस, आई रिपीट वंस अगेन, cos 2x cos square x minus sin square x cos x plus sin x का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी a माइनस बी, cos x प्लस sin x कैंसिल हो गया एक फैक्टर, तो cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x। कौन सी टाइप बनी? कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नीचे फंक्शन है, टाइप 1 है ये, log mod of x प्लस c। तो पुट किया हमने sin x प्लस cos x को t, sin x का डेरिवेटिव cos, cos का माइनस sin x dx dt, तो आई आ गया dt बाय, क्योंकि cos x माइनस sin x dx आ गया dt ओवर t log mod t प्लस c log mod of cos x प्लस sin x प्लस c। So that's the end of this lecture 4। इसके बाद लेक्चर 5 एक छोटा सा लेक्चर और बनाएंगे और एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करेंगे 7.3। तो रिवीजन के लिए इसको, इन 5 क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, अभी करिए और अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।